पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामान में अपना वजूद खो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अब क्या हिकमत अमली होगी। रऊफ हसन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहा हूँ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान लाहौर में जलसा तैयारियां मुकम्मल हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तो इजाज़त भी मिल गई है, उन्होंने कहना कच्चा को जगह वहाँ उन्होंने मवेशी मंडी के पास, मवेशी मंडी के पास ये तो अब तो कोइंसिडेंस है। इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी के पास, लाहौर में भी उसके पास, वहाँ भी यहाँ भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ था। वहाँ इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। जलसा होगा? जी हाँ बिल्कुल। कारकुनान आएंगे मुल्क भर से? जी बिल्कुल, तमाम मुल्क से आएंगे जी। लेकिन लाहौर से भी आएंगे, सबसे ज़्यादा लाहौर से आएंगे। लोकल जो पॉपुलेशन है, सारे पिछले इलेक्शंस का मैं आपको याद है तो सिवाय एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी 16 कितनी 13 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते हुए हैं वहाँ की। ये तो सारे जो फेक बैठे हुए हैं ना, जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के लोग हैं, लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है कम्प्लीटली। बहुत बड़ी हमारी इलेक्ट्रेट है वहाँ। मतलब कारकुनान को मोबिलाइज किया हुआ है आपने? कारकुनान पहुंचेंगे, KPK से भी लोग आएंगे? जी बिल्कुल, रुकावट नहीं होगी? नहीं, रुकावटें तो हर तरफ 3 दिन से पकड़ दकड़ हो रही है जी। लोगों को रातों में उनको उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोग नहीं मिलते तो उनके माँ बाप को पकड़ के ले जा रहे हैं। वो तो इनका फस्तायत का तो आलम अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं हो सकता, वो तो है, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ भी रुकावटों के बावजूद जलसा किया था। आपको याद है सारा शहर जो था वो कंटेनराइज कर दिया था इन्होंने। 29 ब्लॉकेट्स थी, पता नहीं कितने करोड़ रुपया इन्होंने कंटेनर्स की सिर्फ उसके ऊपर खर्च किए हैं वो लगाने के लिए। वहाँ भी वही हालत है, उससे भी बदतर है, लेकिन उसके बावजूद लोग आएंगे, चौक तो चौक लोग आएंगे, जलसा कामयाब हो। ठीक है रऊफ साहब, हमने इस्लामाबाद जलसे के बाद देखा एक और क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीडरशिप के खिलाफ। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। गंडापुर साहब लेट नाइट तक गायब रहे। इस बार कोई एहतियात बरतेंगे स्पीचेस में कि मामला इस तरफ ना जाएं और अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो पैदा कर लें अपने लिए? देखिए SOPs जो होती है ना, वो रियलिस्टिक SOPs होते हैं जिस तक के ऊपर इंसान इम्प्लीमेंट कर सके उनको। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम SOPs को इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जी 4 से 7 बजे का जलसे का टाइम था, 7 बजे ख़त्म कर दीजिए। अब पॉलिटिकल जलसा है, अगर 7 की बजाय 7:30 हुआ है या 8 बजे हुआ है तो ये कोई क्राइम नहीं है कि आप इसके ऊपर पकड़ के लोगों को आप जेलों में डाल दें। लेकिन टाइम से ज्यादा वो बयानात और स्पीच जो गंडापुर साहब ने की, जिस तरह वहाँ पे नारेबाजी, एक बड़ा मसला था। वो आपने कमिट किया था, जो SOPs थे उसमें भी शामिल था कि इस तरह की चीजें नहीं होगी, लेकिन उसकी वायलेशन तो FIR में उस चीज़ का कोई मेंशन नहीं है। जो भी लोगों के ऊपर FIRs हुई है ना, आप खुद पढ़ लीजिए, उसमें उसका कोई मेंशन नहीं है। उसमें असद कैसर साहब को कहा गया है इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर। असद कैसर साहब कहते हैं मैंने सारी जिंदगी कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है। अब किसी को कहा जी कि उन्होंने वो बंदूक का बट मारा। भाई बंदूक कहाँ से आ गई उनके पास? वो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लोग गए हैं तो आमिर फारूक साहब जैसे जज ने भी उनको कहा कि ये तो आपने कॉमेडी शो यहाँ इनेक्ट कर दिया कि इस किस्म की आप फजूलियात लेके आ गए हैं कि उनको पकड़ने के लिए। वो स्पीचेस वैसे ठीक थी, तो वो गुजर गया। देखिए जस्टिफाइड थी कि मतलब हो सकती जो स्पीचेस गंडापुर साहब ने इदारों पर इल्जाम तराशी की, लोगों का नाम ले लेकर जिस तरह वहाँ पर बोला। खान साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा जी कि वो जो कुछ खवातीन के बारे में बात थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए था। बाकी उसके मीडिया वर्कर्स के बारे में जो उसके बाद पॉलिटिक्स होती हैं। आदिल साहब, पॉलिटिक्स जो होता है, जब एक क्राउड होता है, चार्ज क्राउड होता है, उसके सामने जब बोला जाता है तो वो फिर पॉलिटिकल स्पीच होती है।